हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज। और इसमें हमने मैथ्स में चैप्टर 10 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हमारा टारगेट है 25 डेज के अंदर जितने भी चैप्टर है और जितने भी चैप्टर दोस्तों और जितने भी चैप्टर की जो लेटेस्ट टाइप है, जितनी भी टाइप बनती है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2020 के बाद से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 11, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति 22,000 रुपये नकद या 9,000 रुपये नकद डाउन पेमेंट और 8,000 रुपये प्रति एक की दो मासिक किस्तों में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखो, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो 12-22 हजार जैसे प्रैक्टिकली होता है ऐसा। ठीक है, 22,000 या तो वो नकद दे देता है। ठीक है, तो उसका जो मशीन का, तो उसका पूरा का पूरा जो भी उसका अमाउंट था वो चुका देगा वो। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, मान सकते हैं। उसने क्या किया, 9,000 तो दे दिए उसको कैश दुकानदार को। कहते हैं कि दो मासिक किस्तों में, बाकी 8-8 हजार रुपये मैं आपको दो मासिक किस्तों में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन होगी, उसके पास से पैसा कितना जाएगा, 9,000 तो ये गए और 8 दूनी 16 हजार ये जाएंगे, 25,000 जाएगा। और कीमत कितनी थी, 22,000। इसका मतलब 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएंगे वो किसके वजह से जाएंगे, ब्याज की वजह से, एसआई की वजह से। ठीक है ना। अब पहला जो ब्याज लेगा, 9 तो उसने दे दिए, तो बचे कितने, 13,000, 22,000 में 13,000 में ब्याज लेगा। फिर 8 दे दिए दोस्तों, फिर दूसरा ब्याज लगेगा 5,000 रुपये। टोटल ब्याज कितने पे लगेगा, 18,000 रुपये लगेगा। कितने पे लगेगा, आप कहेंगे 18,000 रुपये पे। 18,000 रुपये पे, ठीक है, मंथली ब्याज लगेगा। रेट मान लो आर है, और टाइम कितना, 1 मंथ दोस्तों। एक पे 12 कर देंगे, ईयरली कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 3 छिकी 18, क्या आएगा दोस्तों, 6,000 आएगा। और ये था, रेट है आर परसेंट, आर बाई 100 भी आएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाया तो आर बाई 100 कर दिया। और 3 छिकी 18, ये 6 आया, 6,000। दो जीरो से दोस्तों दो जीरो कैंसिल। ये 18,000 था और ये क्या था, 3,000। 3 छिकी 18, तो सीधा 6 आ गया था ये। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 छिकी 18। और 6 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये 200 है। ठीक है, ये 100 कटा नहीं है, 200 है ये, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 200% आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन। देखो, बेसिक बेसिक से भी कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, मंथली मान के दो इंस्टॉलमेंट है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। आपको डायरेक्टली ऐसे देखना है कि कितने पे इंटरेस्ट लगेगा और कितना इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष के लिए बाद 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन। ठीक है, प्राप्त मिश्र धन उसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से 1,100 कम है। दोस्तों, यहाँ से जो 10 वर्ष में साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, जो यहाँ से 2 वर्ष में 18% से जो मिश्र धन प्राप्त होगा, ये मिश्र धन इस साधारण ब्याज से कितना कम है, 1,100 कम है। तो यहाँ पे देखो, 10 वर्षों के लिए रेट तो सेम है और निश्चित धनराशि भी सेम है, उसी धनराशि पर उसी दर पर। ठीक है, तो यहाँ होगा जो हम कहेंगे 18% से, जो यहाँ पे ब्याज कितना होगा दोस्तों, 10 वर्ष का 180% होगा। और यहाँ का जो अमाउंट होगा 2% के हिसाब से, 18, 2% में ब्याज 36% होगा। ठीक है, तो जो अमाउंट हो जाएगा ये हुआ 136%। ये 136% है, और ये कितना, 180% है, ये ब्याज है, ये अमाउंट है। और ये इससे कितना कम है, 44% कम है। और यहाँ पे कहता है कितना कम है, 1,100। तो आपको बताना है धनराशि, धनराशि मतलब कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 11 चौक 44, तो 1% की वैल्यू 4 पे काटेंगे 25 आएगी। 1% की वैल्यू अगर 25 है, तो 100% की वैल्यू 2500 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रजेश के पास 8,600 रुपए थे। उसने दो भागों में निवेश किया। पहले भाग पर 4%, 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों बराबर है दोनों का। दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा ही सेम है, ऐसा ही क्या सेम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो P1 और P2 का रेशियो क्या होगा, ये 1/, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे P1 P2 का रेशियो क्या आएगा, 1/। यहाँ पे 15 चौके 60% होगा, और ये होगा SI का रेशियो 20%। 20 दिए 60%, ये भी 60% है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो ये आएगा 1:1 आएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो भी 1:1 होगा। तो आपको बताना है कि दोनों भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों भागों में P2 माइनस P1 की वैल्यू आपको बतानी है।
तो इनका अंतर क्या आएगा? ठीक है ना, भाग तो ये होगी एक 202 यूनिट के लिए 8600, एक होगा 4300, दूसरा भी 43 होगा। अंतर क्या आएगा? जीरो आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4। रमेश ने अमन से 1,20,000 रुपए का ब्याज रहित उधार लिया। रमेश ने अमन से, यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 रुपए का भुगतान कर चुका है, तो शेष उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीनों में चुकाना होगा? अब देखो, उसने दोस्तों यहाँ पे 30,000 तो उसने पहले भुगतान कर दिया, तो बचे कितने? 90,000 रुपए। 90,000 रुपए। अब वो तिमाही कितने देता है? कहता है इस धनराशि का तिमाही देता है। ठीक, कितना देता है दोस्तों इसका? 1 बाई, ये 6.25% इसका। तो इसका 6.25% हम निकालेंगे, ये आएगा, ये बराबर होता है 1/16 के। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1/16, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए परसेंटेज में। तो 1,20,000, या आप कर भी करेंगे भी तो कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, तब भी कर पाओगे। तो 1/16 इसका निकालेंगे, तो ये आएगा 8 दूनी 16 दोस्तों। 8 पे काटेंगे, 1500 आया। कितना है? 15,000 आया। 2 पे काटेंगे इसका, 7500 आया। अब 7500 हर तिमाही देता है, तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उसे कितने, अपने ऋण को कितने महीने में चुकाना होगा? तो कितने महीने लगेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हर 3 महीने में वो 7500 देता है, हर एक महीने में कितने देगा? वो कह सकते हैं 2500 देगा। तो 90,000 को डिवाइड कर दो 2500 से। जीरो से जीरो, 25 चौका 100, 4 निमा 36। टाइम लगेगा 36 महीने। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में निवेश किया। यदि राशि 5 वर्षों में 1,680 रुपये हो जाती है और 9 वर्षों में दोस्तों 10 हो जाती है, तो उसने कितनी धनराशि रुपए में निवेश की थी? देखो, 5 वर्ष में इतनी होगी, 9 वर्ष में इतनी होगी दोस्तों। 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? तो आप कहेंगे 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? इन दोनों का अंतर, इनका अंतर क्या आएगा? देखो, 1,680 से यहाँ तक पहुंचने के लिए, 2,000 तक पहुंचने के लिए कितना? 320 प्लस 64 दोस्तों, 384। 4 वर्ष का ब्याज दोस्तों 384 है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? बटे में 4। 1 वर्ष का ब्याज ये आएगा, 4 से काटो उसको, 4 निमा 36, 4 का 24। 1 वर्ष में 96 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, और 5 वर्ष में 1,680 रुपये हो जाती है राशि, रेट है 8%। तो 5 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितना मिलेगा? 5 से गुना कर दिया मैंने। ठीक है, 96 पंजे या 10/2 लिख दो इसको, तो 480। 480 ब्याज है दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक है ना, 5 वर्ष का ब्याज क्या है? 480। तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 480 पी पे, तो पी 8 पंजे 40% हो जाएगी, डायरेक्ट रेट 40%। इसका निकालना है प्रिंसिपल का 40%, ये इसके बराबर होगा। जीरो से जीरो, 4 से काटूंगा 12 आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज के नाम की तो जीरो, 1200 से, दो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 1200। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, एक निश्चित समय में कोई धनराशि दोस्तों 10% साधारण ब्याज की दर पर 4 गुनी हो जाती है। यदि वह धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, सेम टाइम में कहते हैं कितनी हो जाती है? 7 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 से 4 गुनी होगी, 1 से कह सकते हैं राशि 4 होगी, तो ब्याज कितना मिला? 3 यूनिट मिला दोस्तों। कितना मिला? 3 यूनिट मिला। तो यहाँ पे अब कहते हैं सेम टाइम में वो कितनी हो जाती है? अपने आप की 7 गुना हो जाती है, 1 से 7 हो जाती है। तो ब्याज कितना चाहिए आपको? 6 यूनिट चाहिए। और यहाँ पे ब्याज मतलब कि पर ईयर जो रेट के बराबर होगा। ठीक है, 3 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 10% के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 10/3 आएगी। निकालनी कितनी आपको? 6 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 6 यूनिट दोस्तों कितनी होगी? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो रेट होगी 20%। एक तो ये तरीका है, एक फॉर्मूला होता है R1/R2।
ठीक है, उससे भी कर सकते हो। R1/R2 होता है N1 -1 N2 - 1। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या थी, 10 थी। R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4 गुनी हो जाती है, मतलब कि n की वैल्यू क्या है, 4 है दोस्तों। -1 करेंगे, और यहाँ 7 है, -1 करेंगे, ठीक है। तब भी क्या आएगी वैल्यू, 3/6, ठीक है। और 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 60/3, 20% तब भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से दो समान छमाही किस्तों में दे दे 2,652 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ आपको बतानी है। इसके लिए दोस्तों आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो प्रेजेंट वर्थ निकालने का। ये होता है 100 इंटू में अमाउंट, 100 प्लस R इंटू टी, ठीक है ना। ये होता है, बस ये आपको आना चाहिए। अब देखते क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब टोटल क्या है, देखो दो समान किस्तें, दो समान छमाही किस्तों के लिए जो प्रेजेंट वर्थ है दोस्तों, समान अर्धवार्षिक किस्तों के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वर्थ निकाल लेते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 2652 का आधा करेंगे, 1326। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बराबर 1326 आ गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो 2652 थे ना, ये दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में दे थे, ठीक है। दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में क्या थे, दे थे, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। प्रेजेंट वर्थ क्या होगी दोस्तों, अलग अलग 1326 होगी, कह सकते हैं। अब एक है 6 महीने के लिए, एक है 1 साल के लिए। ये कह सकते हैं जो हमें राशि दे है, ठीक है, दे रुपए का जो वर्तमान, जो दोस्तों प्रेजेंट वर्थ है 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल होगा तो पहले क्या होगा, 6 महीने के लिए। और फिर दूसरी राशि होगी, वह क्या होगी, 1 साल के लिए होगी। ऐसे होगा ना, पहली 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल है, टोटल दो समान 6 6 महीने किस्त है। तो एक पे कह सकते हैं, एक पे ब्याज देना पड़ेगा 6 महीने का, ये उस हिसाब से आप सोच लो, ठीक है। और एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे काउंट होगा 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू एक तो आ गई 1/2, 6 महीने, और टी इज इक्वल टू 1, 1 साल। अब इसमें पुट कर दो, ठीक है, इस फॉर्मूले में देखो, प्रेजेंट वर्थ आएगी हमारे पास 1326। ए की वैल्यू क्या है, 1326, इंटू में 100, बटे में 100, प्लस ये आर टी। आर क्या है दोस्तों, रेट है 4%, टी है 1/2, प्लस ऐसे ही 1326 गुना 100, बटे में 100, प्लस आर इंटू टी। आर की वैल्यू 4 है, और टी क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है। हाफ टाइम और फुल टाइम। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, देखो। ये आएगा दोस्तों 2, और ये आएगा 1326/102, ठीक है। 1326 गुना 100 बटे 102, और ये क्या आएगा इस साइड, 1326 इंटू 100 बटे में 104। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1326 इंटू 100 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 1326 गुना 100 कॉमन आएगा, तो आएगा 1/102 प्लस 1/104। या मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 पे जाएगा ये। तो पहला आएगा 1300, और दूसरा आएगा दोस्तों, ठीक है, 104 है ये 104 है, और ये इंटू में 100। तो इसको काटूंगा, इसको काटते हैं तो ये 13 कम पे 13 × 8 = 104, 13 पे जाएगा, 13 × 13, 13 दूनी 26, ठीक है। अब 4 दूनी 8 दोस्तों, या कह सकते हैं इसको 4 मान लो, इसको 4 मान लिया, और इसको मान लो इसका आधा 51, और इसको काटेंगे 25, 25 गुना 51 करना है आपको, 51 गुना 25 करना है। तो 25 × 25, दो कैरी, 25 × 5 = 125 है, 127, ये आएगा 1275। तो 1275 इसमें ऐड करेंगे, 1300 में 1200 ऐड करते हैं, 2575 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जब 2,425 रुपए की धनराशि
वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 5,238 रुपये का ब्याज अर्जित करती है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर याद कीजिए दोस्तों। यहाँ पे 12 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, इसके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। एक सेकेंड, 5,238 को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, अब रेट बतानी है, तो ये किसके ऊपर है, रेट मतलब जिसके प्रिंसिपल बटे में इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये होगी रेट। तो अब इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करते हैं। अगर मैं काटता हूँ इसको 12 से, 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 3 36 दोस्तों, तो 12 पे तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि 12 पे काटेंगे तो 12 चौक 48, 4, 12 3 36, 7, तो 12 पे नहीं कटता दोस्तों, इसको काटो, 6 पे काटो। अगर 6 पे काटते हैं तो ये 2 आएगा, 6 पे काटते हैं तो 6 8 48, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 7 42, 6 3 18। ठीक है, अब ये जाएगा, देखो 8 3 24 873 है, ये 24 45 है, सॉरी 24 25 है। इसको काट दो पहले, 2 पे इसको काटेंगे, 2 पे 50 आएगा ये, 25 दूनी 50, और 25 निम्न 225, बचेगा 17, 25 27 97 आएगा। इसको 9, देखो 9 पे करेंगे ना, 100 माइनस, इसको करेंगे 97, 100 - 3, 9 से मल्टीप्लाई, 900 माइनस से 9 3 27, 873 आएगा दोस्तों। तो ये जाता है 9 पे, और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, तो रेट होगी 18%। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया। 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की। ब्याज की दर क्या थी। तो दोस्तों 2 साल बाद उसने कितना दिया, कितनी राशि वापस की, 2 साल बाद कहते हैं धनराशि की 3/2 राशि वापस की। अगर उसने 2 राशि प्रिंसिपल था लिया था तो 3 वापस की दोस्तों। ठीक है, 3 क्या की उसने, वापस की। इसका मतलब दोस्तों 2 ली थी, 3 वापस की, तो इसका मतलब एक उसने एक्स्ट्रा दिया। एक जो एक्स्ट्रा दिया है 1 यूनिट, ये ब्याज की वजह से दिया होगा। तो 2 साल का ब्याज तो 1 यूनिट है, तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा, 1/2 यूनिट होगा। ठीक है, 1/2 यूनिट होगा, तो आपको दर बतानी है। 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल क्या था, 2 यूनिट, इसके पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये क्या होती है, रेट होती है। 4 पे काटूंगा, 25 आएगा, तो रेट होगी 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, 45 रुपए की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने समय वर्ष में लगेगा। आसान है दोस्तों। ठीक है, क्या है, 45 रुपये प्रिंसिपल, रेट है 4.5 मतलब 92% में कन्वर्ट कर देंगे, बटे में 100। टाइम बताना है दोस्तों, मूलधन गुना दर गुना समय टाइम, इसके बराबर होता है, एसआई के बराबर होता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से काटेंगे इसको, निम्न में 81 90। अब ये आएगा 45 पे काटेंगे, 45 दूनी 90, और ये 2 दूनी 4। टी की वैल्यू क्या आएगी, 4, मतलब कि 4 साल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सही। कहते हैं, कोई राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 13,920 रुपए हो जाती है। यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 9 वर्ष में इतनी होगी, और रेट है 9%, और टाइम कितना है, 9, एक सेकंड, टाइम है 5 साल। तो ब्याज ऐसा ही है, 45% मिलेगा। मतलब कि 145% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 39 20 ये है, तो 1% की वैल्यू ये आएगी बटे में 145। राशि कितनी होगी, 100%, ये होगी 100% की वैल्यू। अब आपको बताना है, यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी रुपए हो जाएगी। अब पहले राशि निकाल लेते हैं, ये कितनी राशि है। ठीक है,
इसको कैंसिल आउट कर दें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको काटता हूँ 5 पे, 5 पे दोस्तों ये आएगा 39। नहीं 39 नहीं आएगा, 5 पे काटो देखो, 5 दूनी 10, 5 नहीं पता 29 आएगा। 5 पे काटो दोस्तों 20 आएगा। अब 29 पे इसको काटते हैं। 29 चौका 116 होता है, 29 पंजा 145, 29 चौका 116 दोस्तों, 116 माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा हमारे पास 116 माइनस करते हैं 139 में से, तो ये आएगा 3 2, ठीक है 23 बचेगा, दो उतर उतारेंगे, और 29 निम्मा 261, 29 अट्ठा कितना होता है, ये बचा 232। 29 अट्ठा 232 होता है, ठीक है 29 अट्ठा कितना होगा 232 होगा। फिर जाएगा इसका मतलब इस पे 8 पे, देखो 29 से काटा था मैंने, 29 ये इसको काटा था 5 पे 29 आया था, 5 पे काटा 20 आया था। अब इसको मैं 29 पे काटूंगा, 29 चौका 116 बच्चा 23, फिर 29 अट्ठा 232 होता है, 480 आया दोस्तों, ठीक है 480 आया। 48 दूनी 96, तो राशि तो होगी 9600। अब 9600 में आपको क्या चाहिए, 9600 पे क्या चाहिए दोस्तों आपको, ब्याज चाहिए 9 साल का 9% के हिसाब से, निम्न में 81%, तो इसका 81% निकाल के इसमें जोड़ दो, ये आएगा। अब देखो 81 की गुना करनी है इससे, इसको 100 - 4 लिख सकते हैं, तो 8100 ये आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुना 4 माइनस कर दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, 324 माइनस कर दो 8100 में से। अगर 324 हम माइनस करते हैं 8100 में से, क्या आएगा दोस्तों, तो 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 2 गए 7, 10 में से 3 गए दोस्तों 7, और यहाँ बचा 7, ठीक है ये आया 7776। 9600 में 7776 आपको ऐड करना है, ये आएगा 6 7 13, एक कैरी 10 और 7 17, ठीक है 17,376 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 रुपए हो जाती है। 8,500 रुपए पर पहली वाली ब्याज दर की दुगनी ब्याज दर पर 4 सही 2 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 3 वर्ष में दोस्तों इतनी होगी, 6 वर्ष में इतनी होगी, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आप कहेंगे, इसमें से डिफरेंस करेंगे 12 से, 12,000 में से 10,000 के 2,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे जिस टाइम 510 और 755 का जो गैप लेंगे हम, ये आएगा 245। 245 माइनस करेंगे 2,000 में से, तो ये आएगा 1755, ठीक है 1755, इसका मतलब दोस्तों 3 साल का क्या है ब्याज है, तो इसमें से 1755 माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 1755 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा 9,000। प्रिंसिपल आया दोस्तों हमारे पास कितना आया, 9,000 डायरेक्ट। अब इसके बाद ब्याज कितना है, 3 साल का 1755 है दोस्तों, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 1755, एक सेकेंड, 1 साल का ब्याज होगा 1755 डिवाइड बाई 3, और ब्याज किस पे होता है, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल है 9,000, तो यहाँ से इंटू में 100 कर देंगे, ये आ जाएगी रेट, 7वें परसेंटेज, तो रेट आएगी, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 पे काटेंगे 18 आएगा, 5 पे काटेंगे 5 दिए 15, 2 5 5 25, 5 1 5, 391, और 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 जीरो, 3 एकम 3 5 उतारा, 3 एकम 3 3 से 117, 117/18। अब ये क्या आ गई हमारे पास, ये रेट आ गई, ठीक है इतने परसेंट, 117/18% की आ गई दोस्तों, रेट आ गई हमारे पास 117/18%, 117/18% रेट है। अब इससे दुगनी रेट हो जाएगी, इसका डबल कर देंगे, इस रेट से पहले वाली रेट से दुगनी रेट पर, ठीक है रेट ये होगी दोस्तों बटे में 100, और इंटू में करेंगे प्रिंसिपल 8,500, और ब्याज बताना है कितने टाइम का, 5 का 20 और 2 22/5 साल का। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा देखो, इसको सोल्व करना है हमें, इसको सोल्व करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है ये 9 दूनी 18 आएगा, और ये आएगा, एक सेकंड पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पेन,
ये 18 थे यहाँ पे, 9 दूनी 18 दोस्तों, और 9 पे काटेंगे 13 आएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। 5 पे काटेंगे दोस्तों, ये 1700 आ गया, और 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल होगी। अब आपको करना है 13 गुना 17 गुना 22। ठीक है, 13 गुना 17 गुना 22, तो 17 की 22 से गुना करेंगे। यहाँ पे 17 दूनी 34, 3 का नहीं, 17 दूनी 34 और 3 दोस्तों 37। ठीक है, 22 से गुना कर दी, 17 की कितना आया, 374। 17 दूनी 34, 3 का नहीं, 17 दूनी 34 और 3 37। अब इसकी गुना करनी है 13 से, तो ये आएगा 13 चौके 52। ठीक है, 5 कैरी, 13 चौके 52, 5 कैरी, 13 सत्ते 91, 5 96, 9 कैरी, 13 3 39 और 9 48, 48 62। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। सरिता ने 18,600 रुपए का ऋण लिया, जिसका कुछ भाग 5% और शेष भाग 8% पर वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो दोनों अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशि में कितना अंतर है। ठीक है, प्रिंसिपल है दोनों अलग अलग, उनमें डिफरेंस आपको बताना है। तो मान लेते हैं एक रेट है दोस्तों 5%, दूसरी है मिक्सर एंड एलिगेशन करते हैं इसको 8%, और दोनों पे 4 वर्ष का ब्याज दोस्तों ये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1200 होगा। 186, मतलब कि हाँ 186 का 2 जीरो, इससे ये कैंसिल। 2 पे काटेंगे 6 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों ये आएगा 93। ये आएगा 6 बटे 93 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, मतलब 600 बटे 93%। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 8 में से 600, 8 माइनस करेंगे 600 बटे 93, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 3 = 24, 2 कैरी, 8 × 9 = 72, 72। 744 में से 600 माइनस किए दोस्तों कितना बचेगा, 144 बचेगा। ठीक है, देखो 8 × 24, 2 कैरी, 8 × 9 = 72, 2 74, 744 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 144 बटे 93। और दूसरा पार्ट कितना आएगा, अब की बार 600 माइनस करेंगे, 600 बटे 93 में से 5, 600 बटे 93 माइनस करेंगे 5, तो यह आएगा हमारे पास 100 - 7 लिख सकते हैं 93 को, और 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 100 - 7, 500 माइनस के दोस्तों 35, 465। इसमें से 600 में से 465 गए, तो 35, तो ये 100 ही 135 बचेगा। ठीक है ना, देखो ये 465 माइनस करना है, 465 से 600 तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 500 तक पहुंचने के लिए 35 और 100, ये 135 आएगा, बटे में 93, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, अब इसको 9 पे काटते हैं। 15 × 9 = 135 होता है, 9 पे काटेंगे, और 9 पे काटेंगे तो 16 × 9 = 144 होता है, 16। तो यहाँ पे 16 और 15 31 यूनिट की वैल्यू ये है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, अंतर क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 31 यूनिट की वैल्यू है, तो इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो 31 से। ठीक है, तो ये होगा 6 × 6 = 18, 6 पे जाएगा, तो अंतर क्या आएगा, 600। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 9,036 रुपए और 7 वर्षों में 11,484 रुपए हो जाती है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3 से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे कोई राशि देखो, 3 वर्ष में इतनी होगी, 7 वर्ष में ये होगी, तो हम कहेंगे 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो इनका डिफरेंस लेंगे। तो 11,484 में से माइनस करना आपको 9,036, 14 से 6 गए 8, 7 में 3 गए 4, ये आएगा 4, 11 में से 9 गए 2, 2,448। कितने वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा दोस्तों, तो 4 से भाग करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। और आपको बताना है कितने वर्ष का, 3 से 1 पे 3 वर्ष का, मतलब कि 7 बटे 3 दूनी 3 × 3 = 10 पे 3 वर्ष का ब्याज। वैसे देखो, 3 दूनी 6, 0 3 × 4 = 12। ठीक है, इसके आगे जीरो है, तो ये आएगा 2,040। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। कोई राशि 8.5 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष से ये हो जाती है 8,571.5 रुपए हो जाती है। वही राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्षों में एक्स का मान क्या है।
मतलब ये कहता है द सेम सम बिकम्स आर एस एक्स इन, ठीक है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, एक्स हो जाती है 6.5 वर्षों में। रेट क्या है, 10.5% है। तो आपको व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स, एक्स आपको बताना है। वो अमाउंट हो गया 8,571.5। कैसे हुआ दोस्तों, रेट थी 8.5%, टाइम था 4.5 साल। 8.5 मतलब कि 8.5 दोस्तों कितना होगा, 17/2। 17/2 का 8.5, इसको साइड में कर लेता हूँ, 17/2, ठीक है, परसेंटेज के नाम की 0, 2। टाइम था 9/2। अब ये आएगा 17 × 153 बटे में 400। कोई अमाउंट 400 से 153, मतलब कि दोस्तों 400 में 153 जोड़ेंगे कितना आएगा, 553। तो 553 यूनिट की वैल्यू ये है, ठीक है। 400 से क्या हो गया, 553 हो गया कह सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 553 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। 400 यूनिट की वैल्यू गुना कर देंगे 400 से। अब बटे में 10 आएगा इसका, ठीक है, बटे में 10 आएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल दोस्तों, ठीक है। अब बस बात ये है कि 553 को इससे भाग करना है, मतलब कि इसको 553 से भाग करना है, 8,571, 5,553। तो एक पे जाएगा, 553 आएगा, साथ में 3 गया, 4, 0, 3। फिर आएगा कितने पे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 6 पे, तो करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो 5 पे जाएगा ये, 5 पे कर देंगे, 5 × 3 = 15, एक कैरी, 5 × 5 = 25, और एक 26, दो कैरी, दो, सॉरी, 5 × 5 = 25, और एक 26, दो कैरी। फिर 5 से करिए, 5 × 5 = 25, और दो दोस्तों 27। अब ये इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 5 गए 6, और 13 में से 6 गए 7, और दोस्तों यहाँ बचेगा 9 में से 7 गए 2, और ये बचा यहाँ पे 0, 276 बचा, ठीक है, 276 बच गया हमारे पास, और ऊपर से उतारेंगे 5। तो फिर अगर इसको हम 5 पे करते हैं, देखो फिर 5 पे करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा। पंचो पंच 5 × 3 = 15, एक करी 5 × 5 = 25, और एक 26, 5 × 5 = 25, और एक 26, ठीक है। तो मतलब 155 आया, इसको भाग कर दिया मैंने, 155 आया, ठीक है। इसको भाग करने पे क्या है दोस्तों, 155, और गुना है 40। 155 का डबल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 310 आएगा, गुना 20, 31 दूनी 6200, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, 6200 आया हमारा, प्रिंसिपल 6200 आ गया, ठीक है। इतना पता लग गया, प्रिंसिपल आ गया 6200। अब देखो, अब जो 6200 है दोस्तों, 6200 कहता है इस रेट से, रेट है 21/2, 200 आएगा। और टाइम कितना है दोस्तों, 6.5, मतलब कि 6 दूनी 12, 13/2। तो ये आएगा ऐसा ही, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल आउट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 पे काटा, 31 आया दोस्तों। ये वैल्यू आएगी किसमें, पॉइंट में आएगी। ऑप्शन दोस्तों बुक में भी, इसमें बुक में भी स्टार लगा हुआ है इस पे, ठीक है। उसने रेट क्या मानी है, बुक वाले ने इसमें रेट मानी है, बुक में मानी है रेट इसकी, ये रेट मानी है दोस्तों 6 सही, 6 सही 2/3%। अगर 6 सही 2/3% होगी ना, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 6 सही अकॉर्डिंग टू बुक, अगर 6 सही 2/3% होगी, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो। अगर 6 सही 2/3, तो मतलब कि क्या आएगा, 6 सही 2/3 होगा इसकी जगह, 18 तो 20/3, ठीक है, 20/3 होगा, और ये होगा 21/200, ठीक है, 21 बटे, दो, कोई नहीं, 100 इसके साथ लगा लो, एक ही बात है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह था, रेट थी 6 सही 2/3, और टाइम था कितना दोस्तों, 13 बटे, सॉरी, टाइम था दोस्तों 6 सही 2/3 है,
एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, टाइम 6 सही 2 पे 3 है। और रेट है ये सेम है, रेट सेम है, टाइम कितना 6 सही 2 पे 3 है। अब आंसर मैच कर जाएगा आपका, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तरीका ये रहेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी ये 3 था नीचे, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 से 21 आएगा, और इसको काटेंगे 2 पे 10 आएगा। 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 6 42 43। और इसके आगे एक जीरो, इसमें ऐड करेंगे दोस्तों 4340। जीरो, 4 5, 10,540। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक्स मैंने उस हिसाब से आपको सोल्व किया, वरना ऑप्शन आप फ्रैक्शन में नहीं दिए हुए। ठीक है, तो फिर मैंने चेक किया ये क्वेश्चन, जो हम जहां से हम स्लाइड बनाते हैं, तो वहां पे क्या है कि उसने क्या किया है दोस्तों, उसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो टाइम है 6 सही 2 पे 3 वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 8% है दोस्तों, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, और 7 वर्ष के बाद क्या है 16% है। यदि एक व्यक्ति 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त करता है, तो उसकी राशि निवेश, उसने कितनी राशि का निवेश किया। देखो, 3 वर्ष के लिए 8 या 24% होगा टोटल। ठीक है, टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव रेट। 3 वर्ष के लिए टोटल ऐसा ही कितना मिलेगा दोस्तों, प्रिंसिपल का 24%। 4 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से 40% होगा, और 7 वर्ष के बाद 16% है दोस्तों, और टोटल टाइम कितना है 10 वर्ष है, तो मतलब 16 3 48। तो ये आएगा 8 और 4 12, एक कैरी, 4 4 8 और 3 11, 112% की वैल्यू कितनी है ये है। तो 1% की वैल्यू 11,340 बटे 112, निकालनी 100% की है, इंटू में कर देंगे 100 से, ये होगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये होगी राशि जो निवेश की थी। इसको काट दो 14 पे, 14 8 112। 14 दोस्तों यहाँ पे 14 पे काटेंगे, 14 7 14 8 112, और यहाँ भी 14 8 112, 14 1 14 जीरो। 8 4 पे काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25 आएगा। 2 पे काटेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 पे काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, 81 गुना 5 गुना 25, तो 5 1 5, 5 8 40, 405 गुना 25। 25 पंजा 125, 12 कैरी, फिर 2 लिखेंगे, एक कैरी, 25 चौका 100, और एक 101, 10,125। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका आंसर बता देता हूँ क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 60,000। इसका एक सेकेंड, इसका आंसर रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, आंसर रहेगा इसका 60,000। क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं धन का 3 से 1 पे 2% पर, धन का एक तिहाई भाग है दोस्तों, 3 से 1 पे 2% पे, धन का एक चौथाई भाग, एक तिहाई, एक चौथाई और शेष। टोटल मान लेते हैं दोस्तों, धन है 12 यूनिट। 12 यूनिट का एक तिहाई भाग, इसका 1 पे 3 दोस्तों, 4 यूनिट इन्वेस्ट करता है किस रेट पे, 3.5, मतलब कि 7 पे 2% पे। और इसका कहता है 1 पे 4 भाग, 3 यूनिट इन्वेस्ट करता है किस पे, 7.5, मतलब 15 बटे 2%। और शेष दोस्तों कितना बचेगा, बचेगा 5। 4 दिन 7, 5 बचेगा, और 5 इन्वेस्ट करता है ये 8% पे। यदि उसकी वार्षिक साधारण ब्याज 14,007, वार्षिक दोस्तों ब्याज कितना मिला उसको, 1,479, तो निवेशित धन क्या है। देखो, अब यहाँ पे 4 के हिसाब से दोस्तों कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 14%। और ये आएगा 15 और 3, 15, 45 बटे 2 दोस्तों, 22.5%, प्लस 5 × 40%। और इस टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, 14 और 40 54 और 22.5, 76.5%। और इसकी वैल्यू है दोस्तों कितनी, 1479, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी,
14 79 बटे में जाएगा। सॉरी, 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये 76.5 बटे में जाएगा। और निकालनी कितने की है आपको, 100% की निकालोगे और फिर 12 की निकालोगे। ठीक है, तो टोटल ये आएगा। अब देखो, इसको कैंसिल आउट कर दें हम। 76.5 का अगर डबल करते हैं, ये आएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 2 से नीचे। तो इसका 76.5 का डबल आएगा 70 का डबल। देखो 76 का डबल दोस्तों कितना होता है, 152, 153 आएगा। 153 से इसको काटो, तो ये जाएगा 9 पे जाएगा। 9 पे जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 9 पे जाएगा और इसकी गुना करें, बार दूनी 24, 24 निम्मा। 24 निम्मा दोस्तों कितना होता है, 24 दाने 240, 216। ऑप्शन नहीं है तो ये 9 पे नहीं जाएगा, फिर दोबारा से चेक करते हैं इसको, 1 सेकेंड। इसका डबल किया था मैंने, क्या आया था, 153। ठीक है, 153 आएगा। बटे में दो, 153 बटे 2 लिख सकते हैं, इसको दो ऊपर चला गया वो, कह सकते हैं ऐसे। अब इसको भाग कर दो आप। 1479 है दोस्तों। ये 153 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये देखना है। अगर हम इसको 17 पे कैंसिल आउट करते हैं, देखो 17 निम्न 153, ये आएगा 17 अट्ठा 136 दोस्तों, 11 17 17 119, 87 आएगा ये। ठीक है, 87 आया। और इसको 3 3 9, 3 चौके 12 दोस्तों, ये आया 8। ठीक है, 3 चौके 12, ये 8 आएगा। और इसको 3 पे काट दे 87 को, 29 30 87 होता है। और 29 गुना 8 करेंगे, 8 नहीं 72, 7 करी, 8 दूनी 16 और 7 दोस्तों। देखो 8 नहीं 72, 7 करी, 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 दोस्तों 23 होता है। ठीक है, तो ये आया, और 2 जीरो साथ में, 23,200। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 2 वर्ष के बाद पूरे होने के बाद उसे 11,640 रुपए प्राप्त हुए। निवेश किए गए प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, आप उसी तरह से इसको कर सकते हो। जैसे पहला भाग 10% पे दोस्तों, दूसरा भाग 12% पे, एक भाग, शेष भाग 12% पे। ओवरऑल उसे कितना मिला, उसे ब्याज के रूप में ये मिला दोस्तों, 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कितना मिला, ये मिला 2 वर्ष पूरे होने पे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो बटे में करेंगे 2 से, तो ये आएगा 58 20। ठीक है, 5,820। 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 0। 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों इस पे किस पे है, ये 50,000 पे। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, ये आएगा, कह सकते हैं आगे काटते हैं इसको, 2 पे काटते हैं, 25 आएगा। या ऐसा करो इसको, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे। ठीक है, तो ये नीचे तो 100 हो जाएगा, और ऊपर दोस्तों 582 का डबल करेंगे, ऊपर होगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, एक कैरी, 2 पंजे 10, एक 11, बटे में से होता 11.64। अब इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 1.64। और इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा 0.36। ठीक है ना, देखो इसमें से ये माइनस किया, 1.64 आया। देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, एक 2 दूनी 4 था, 2 अट्ठी 16। ठीक है, अब इसमें से माइनस किया दोस्तों, इसमें से 12 में से माइनस किया, 0.36 आया। और इसमें से ये माइनस किया, क्या आया, 1.64 आया। अब रेशियो निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 2 पे काटता हूँ, 18 आया। 2 पे काटा इसको, 8, 2 आया। 2 पे फिर काटा, ये 9 आया। 2 पे काटा, फिर ये उसको 41 आया। 41 और 9, 50 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 50,000 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आएगी। तो एक अमाउंट होगा 9,000 और एक होगा 41,000। 9,000 41,000। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3,690 रुपये बढ़ जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, 9 से रेट कितनी बढ़ गई, 9 और 4 4.5 बढ़ गई, मतलब कि 9 पे 2% बढ़ गई। ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल वहां से, उसकी वजह से ब्याज कितना बढ़ गया, 3,690। तो इसकी वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 9 एक 9 जीरो।
दो, ठीक है, 1% की वैल्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 41 दूनी वैसे 820, 100% की वैल्यू दोस्तों 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, 100% अपने आप में प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 82,000, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये थे, एसआई का लेवल अच्छा था, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में। बाकी और चैप्टर के क्वेश्चन कुछ आसान थे। एसआई के क्वेश्चन हमें वैसे इजी होते हैं हर एग्जाम में, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में थोड़े से अच्छे लेवल के कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे थे। आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम में भी, आप सिचुएशन ऐसी फील कर सकते हो कि आपको कई बार ऐसे फंस सकते हो कि कैलकुलेटिव हो गया, आगे कैसे सोल्व करें। तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की, कैलकुलेशन स्पीड वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये चीजें सीख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।